नमस्कार साथियों, मैं आरजे साहिल स्वागत करता हूं आप लोगों को आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। आज की कहानी के सेशन में हम लोग लेकर आए हैं जो शीर्षक है गुस्सा आए तो 2 मिनट के लिए बस शांत हो जाना। कहानी की शुरुआत होती है माँ, बाप, 2 बुजुर्ग और उनका एक बेटे की शादी करते हैं। बेटे की जब शादी करते हैं, बहू आती है। धीरे धीरे घर का खर्चा बढ़ने लगता है। बहू पेट से हो जाती है, बच्चा पैदा होने वाला रहता है। तो लड़के के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न मैं कमाने के लिए परदेश जाऊं। और वो अपने माता पिता और पत्नी से आज्ञा लेकर के विदेश को चला जाता है कमाने के लिए। और वहाँ पर कड़ी मेहनत करता है, काफ़ी पैसा एकत्रित करता है और कमाता है और घर पर भी भेजता रहता है। और बराबर पत्राचार द्वारा चिट्ठी लिख करके घर का हालचाल लेता रहता है। और धीरे धीरे 17 साल समय बीत जाता है। जब 17 साल बाद उसके दिल में आता है काफ़ी समय हो गया, मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया, जवानी तो काफ़ी हमारी ख़त्म हो गई, अब अपने घर को चलता हूँ। जब वो घर के लिए रवाना हुआ तो जिस जहाज़ में वो बैठ करके सफ़र करने के लिए तैयार हुआ, उसी की बगल के सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। वो अब मन ही मन कुछ बकबका रहा था, बड़बड़ा रहा था और बड़ा दुखी था। तो इस बात को जब उस बंदे ने सुना तो बोला कि भाई साहब आप क्यों इतना गुस्सा है? तो बोला कि यहाँ सिर्फ पैसे की कीमत है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। बोला मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? बोला मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है। तो आदमी बोला कि आप कैसा ज्ञान देते हैं? तो बोला मैं बहुत अच्छी ज्ञान देता हूँ। तो बोला कुछ मुझे भी ज्ञान दीजिए। तो बोला कि अगर मैं ज्ञान दूंगा आपको तो $5 लूँगा। अब वो विदेश से कमा कर आ रहा था तो उसे एक बार लगा कि एक ज्ञान का $5, लेकिन वो भी भारतीय था। तो भारतीय होने के नाते उसके दिल में तमन्ना थोड़ी जगी कि पैसा तो बहुत कमाया, चलो $5 इसको दे देते हैं। $5 दिया तो उसने ज्ञान दिया कि अगर कभी गुस्सा आए तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाना। इस तरह से कई ज्ञान दिए उसको। जहाज चलता रहा और वो ज्ञान देता रहा, एक एक ज्ञान के $500 लेता रहा, $5 में ज्ञान देता रहा। अब वह धीरे धीरे सफ़र नज़दीक हुआ, अपने शहर को उतरा और जब अपने घर की तरफ जाने लगा तो घर में सोचा कि किसी को बताएंगे नहीं, हम सीधे घर में एंट्री करेंगे। और जब एंट्री किया वो घर में अपने गया, जब अंदर घर में जाता है तो देखता है उसकी पत्नी बिस्तर पर सोई है और बगल में देखा तो एक लड़का सोया हुआ है, जवान लड़का। अब वो लोग दोनों गहरी नींद में हैं और उस आदमी को तुरंत गुस्सा आया कि मेरी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ सोई है। अब इधर उधर अगल बगल देखने लगा और जब उसको कुछ नहीं देखा तो देखते देखते एक चाकू दिखा और वो चाकू उठा करके बस पत्नी की हत्या ही करने वाला था कि तब तक उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया और लड़खड़ा गया। तो एक बर्तन गिर गया और बर्तन गिरा घर में तो आवाज़ हुई, पत्नी जाग गई। पत्नी जाग गई जब तुरंत बोली अरे आप आए हैं। चरण स्पर्श किया अपने पति का, पत्नी ने, और बच्चे को जगाया जो सोया हुआ जवान था, उसको जगाया। बोला अरे बेटी उठो, बेटी उठो, तुम्हारे पापा आए हैं। तो जब वो बेटी उठती है अपने बाप को देख करके तो पैर छूने के लिए जब झुकती है तो उसके सर पर जो पगड़ी बंधी थी वो नीचे गिर जाती है और उसके बाल खुल जाते हैं। जब वो देखता है कि अरे ये बेटी मेरी है, तब उसकी पत्नी कहती है कि जानते हैं ये ज़माना ऐसा है, बाप नहीं है, घर में जवान बेटी है तो संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल रहता है। तो मैंने अपनी बेटी को हमेशा बेटे की तरह पाला और लोग यही जानते हैं कि बेटा है। और वो आदमी तुरंत जैसे हक्का बक्का रह गया और वो बोला कि वाकई में 2 मिनट का ज्ञान जो उसने दिया था $5 लेकर के आज सफल हुआ।
कहीं उसने उससे अधिक ज्ञान दे दिया था। 2 मिनट में थोड़ा सा रुका, सोचा, और इसके एवज में आज मेरे परिवार बच गया, वरना मुझसे अनर्थ हो जाता। तो दोस्तों, कहानी का मर्म इतना ही है कि अगर गुस्सा है कभी, अगर खास तौर से परिवार में गुस्सा है, तो 2 मिनट के लिए नहीं, 2 पल के लिए सिर्फ शांत हो जाना, शायद कोई बड़ी घटना होने से रुक जाए। बस दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो आगे आपकी मर्जी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।